अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग की? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। हमारे पाकिस्तान में जो बड़ी मशहूर बाहर मुल्कों के खाने मशहूर हुए, उसमें पिज़्ज़ा था, बर्गर था, सैंडविचेस थे, और जो सबसे ज़्यादा नाम बनाया वो पिज़्ज़ा ने बनाया। और क्या मज़े की चीज़ है वैसे वाकई। और बर्गर थोड़ा सा ज़रा मार खा गया। आई हैव नो आइडिया, बाहर मुल्कों में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको बेशुमार बर्गर की मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ की चेन्स की बर्गर बनते हैं, बहुत मज़े के। और सैंडविचेस मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली खाए जाने वाला आइटम है फ़ास्ट फूड में, वो सैंडविचेस हैं। उसकी बहुत बड़ी वैरायटी है। आज भी आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी लेके आए हैं। स्टेक एंड एग सैंडविच है, सब सैंडविच। सब बेसिकली बन्स को कहते हैं, ये बन्स हैं, इसको बोलते हैं सब। और आप बर्गर के बन में बना सकते हैं, आप ब्रेड के स्लाइस में बना सकते हैं। इसमें इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी आती है। ये हमने बन्स लेके इसको हाफ़ कर लिया सेंटर में, और इसके साथ अभी हम कुछ काम करने वाले हैं। फ़िलहाल इसको एक साइड पे करते हैं और आपको बताते चलें कि ये बेसिकली हम चिकन के साथ बना रहे हैं। आप चाहे बीफ के साथ भी बना सकते हैं। बीफ में आपने अंडरकट का गोश्त इस्तेमाल करना है, यानी टेंडर लॉइन, ताकि इजीली बन जाए। बाकी गोश्त को आपको बहुत पकाना पड़ेगा और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, और ये चिकन के ब्रेस्ट मैंने यहाँ पे लिए। हमने सिंपली इसकी क्विक मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन से मुराद आपने इस मैरिनेशन में इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। तो सबसे पहला काम, 2 अदद चिकन ब्रेस्ट, यानी एक पूरा चिकन ब्रेस्ट ही हमने ले लिया। साथ में 1 खाने के चम्मच हमने इसमें काली मिर्च, नींबू का रस 1 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, और लहसुन 1 खाने का चम्मच। ये अभी मैं इसको थोड़ा सा ज़रा लगाता हूँ, मिक्स करता हूँ। इन द मीन टाइम हम 1 अदद फ्राइंग पैन ले लेते हैं, और फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा ज़रा गर्म करने छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस। और दूसरी रेसिपी के बारे में आपको बताते चाहे, ऑमलेट ऑन टोस्ट विद वेजिटेबल्स। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है नाश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको भी दिखाते हैं कि नाश्ते में किस किस्म का नाश्ता आप कर सकते हैं। बहुत सारे मुल्कों में, हमारे यहाँ तो अंडा पराठा है या पराठा है और चाय के साथ, लेकिन बाहर मुल्कों में वेजिटेबल्स का, सब्जियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ख़ास तौर पे फार ईस्ट में, जापान में, इन जगहों में बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खाते हैं, ख़ास तौर पे नाश्ते में। तो ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला काम तो मैं, जो हमने इसमें नमक, काली मिर्च, लेमन जूस और लहसुन चॉप किया, वो अच्छी तरीके से इसको लगा देंगे। बेस्ट वुड भी कि आप इसको मसाले में लगा के रखें तकरीबन कोई 1.5-2 घंटा। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं होता हस्बे मामूल, तो इस वजह से हमने इसको फौरी तौर पे मिक्स किया। काली मिर्च थोड़ी सी बची हुई भी डाल देते हैं, बस। इसको अच्छी तरीके से लगा के, इसके बाद पैन जैसे ही गर्म होता है, हमने दोनों इसके चिकन को दोनों साइड को तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। फिर इसमें हम ढक देंगे। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ धीमी आंच पे छोड़ देंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा, आपको पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चूँकि चिकन का पीस बहुत मोटा है, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे अंदर तक पकने में। ये आ गया चिकन, और सबसे पहला काम, हम इसकी बेस जो है इसको करते हैं फ्राई तेज़ आँच पर 2 मिनट के लिए, बस। उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे 2 मिनट वो, फिर इसमें ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। एक दफ़ा चिकन पक गया, बाकी आप देखेंगे इसका काम बेइंतहा ईजी। टमाटर स्लाइस किए एज इट इज़ डालने हैं, मेयोनीज एज इट इज़ लगाना है, अंडों को स्लाइस करना है, आइसबर्ग है, और साथ में चीज़ स्लाइस है। और इन बन्स को हमने अंदर से थोड़ा सा टोस्ट कर लेना है, यानी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा इसको पका लेंगे ताकि इसका अंदर का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। लेकिन सबसे मेन काम ये है। और इसमें जो थोड़ा मसाला वगैरह है वो भी ज़ाया नहीं करना है, सारा का सारा इसके ऊपर लगा देना है। और इस साइड को हमने पकाना है तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट, फिर इसको टर्न करेंगे, फिर इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। बाकी इसमें और कोई काम है नहीं। ये लीजिए। अच्छा, दूसरा काम, इसको हम ऊपर से थोड़ा चीज़ मेल्ट करेंगे। दोनों तरीके हैं, एक तो आप गर्म चिकन रख देंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। मैंने इसका ओवन ऑन कर दिया है, और आखिर में थोड़ी देर के लिए, और ऊपर का मैंने सिलेंडर ऑन किया, जिससे हमने सिर्फ पनीर मेल्ट करनी है, बाकी चीज़ें इसमें पकी होंगी। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे आ जाते हैं, और तेज़ आंच मैंने आपको बताया तकरीबन ईस्ट साइड को 2 मिनट टर्न करेंगे, 2 मिनट। अच्छा, आपको कंप्लीट बताते जाएं, ये बेसिकली सैंडविच है, इसके साथ मसाला फ्राइज भी हैं। मसाला फ्राइज बहुत मज़े, क्योंकि चीज़ सॉस बनेगा और साथ में उसमें चाट मसाला डलेगा, तो पाकिस्तानी साइड का मसाला फ्राइज भी हो जाएंगे। बच्चों को बहुत पसंद होती है, आपको भी पसंद आएंगी इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ फिर हम बनाएंगे ऑमलेट ऑन टोस्ट विथ वेजिटेबल्स। सब्जियाँ अलग पकेंगी और टोस्ट पे ऑमलेट अलग से सर्व होगा। इसको टर्न कर लेते हैं आप, ये देख, बस। और दूसरी साइड को भी मैंने आपको बताया कि तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट, 2 मिनट, फिर इसको हम धीमी आंच पे कर लेंगे। आप चाहें इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ये डायरेक्ट पकेगा आराम से। इसको गोश्त चूँकि बहुत थिक पीस है, ये जब तक अंदर से पकेगा नहीं उस वक्त तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पक गया, फिर उसको स्लाइस करेंगे, फिर उसकी सैंडविच की असेंबलिंग शुरू हो जाएगी, और फिर काम हमारा बहुत आसान है। और उसके बाद इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ है, पूरा मील बना रहे हैं।
और उसके साथ साथ हम टोस्ट ऑन विद वेजिटेबल बना रहे हैं। बेसिकली ऑमलेट ऑन टोस्ट जो है ये अलग बनेगा, ऑमलेट अलग बनेगा, सब्जियाँ इसकी अलग फ्राई होगी और ये टोस्ट के साथ ही सर्व होगी। इसको हमने थोड़ा सा, मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा फ्राई कर लिया, बस ये हो गया तैयार। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। चूल्हा मैंने कर दिया इसका आहिस्ता और इसको हम कर देते हैं कवर। ये कवर हो गया और अब इसको हमने आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है। धीमी आंच पे तकरीबन 20 मिनट तक पकेगा, तब ये चिकन जैसी अंदर से पक जाएगा। फिर इसको हम स्लाइस करेंगे, अपने सैंडविच में यूज़ करेंगे। और इस तरह मैंने आपको बताया कि जो इसकी ब्रेड है, ये ब्रेड को भी हमने थोड़ा सा सेकना है अंदर से और उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे सैंडविच में। बाकी इसका काम ऐसा नहीं है, सारी असेंबलिंग है, यानी पहले इसमें मेयोनीज़ लगेगा, फिर इसमें टमाटर के स्लाइस आएंगे, फिर अंडा आएगा, फिर इसमें चिकन आएगा और उसके बाद इसमें आइसबर्ग आएगा और फिर चीज़ आएगी और फिर हल्का सा इसको हम अवन में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ऊपर से पनीर को मेल्ट करने के लिए। हमारे सैंडविचेस हो जाएंगे तैयार। सब जहन में रखिएगा, सब सैंडविच जो है या सब बन्स, ये बेसिकली ये बन्स हैं। आप चाहें इसको ब्रेड के बर्गर के बन में बना सकते हैं और नॉर्मल ब्रेड स्लाइस में भी बना सकते हैं। अभी हमारी कहानी ये सारा का सारा अभी यहाँ पे थोड़ा इसको छोड़ेंगे। अगेन इसको मैंने आपको बताया बहुत धीमी आंच पे पकाना है, ये जले ना। और पानी की ज़रूरत अगर पड़ती है, मैंने थोड़ा सा शामिल किया था, मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। वैसे चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा, नो इशू, बस ये बहुत काफ़ी है, 1 कप से ऊपर नहीं। ये भी इस वजह से कि अगर आपने आंच थोड़ी सी धीमी नहीं रखनी और तेज़ी से काम करना है, फिर इसमें पानी इस वजह से शामिल कीजिएगा कि ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास अभी तकरीबन 15-20 मिनट है, तो मैं इसको 20 मिनट तक इसी तरीके से पकाऊंगा। जैसे ही चिकन इसमें अंदर तक पक गया, फिर हम इसको स्लाइस करेंगे और फिर यूज़ करेंगे हमारे सैंडविचेस में। और मसाला फ्राइज़ जो मैंने आपको बताई थी वो बड़ी मज़े की, इंटरेस्टिंग, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक से वापस जैसे ही आते हैं सबसे पहले इसका चीज़ सॉस बनाएंगे। चीज़ सॉस बेशुमार रेसिपीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये चिकन पकेगा, हम मज़ीद काम की तरफ आएंगे। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। स्टेक एंड एग सब सैंडविच। अज्जा चिकन ब्रेस्ट बोनलेस आधा किलो, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, सिराशा सॉस 8 खाने के चमचे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, उबले अंडों के स्लाइस 6 अदद, सब बंस 6 अदद, चेडर चीज स्लाइस 1 कप, आइसबर्ग 250 ग्राम, टोमेटो स्लाइस 3 अदद, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, मेयोनीज 1 कप। चीज़ी मसाला फ्राइज़ के लिए फ्रोजन फ्राइज आधा किलो, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1 कप, जरते का रंग 1 चुटकी, दूध 1.5 कप, तेल तलने के लिए नमक 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। हम 2 चीज़ें बना रहे हैं, बल्कि 3 चीज़ें। ऑमलेट ऑन टोस्ट विद वेजिटेबल्स, ये बड़ी मज़े की डिफरेंट रेसिपी, नाश्ता है बेसिकली। और साथ में हम स्टेक एंड एग सब सैंडविच बना रहे हैं। पहले यहाँ पे आते हैं चिकन का, आपको थोड़ा सा हुलिया दिखा दें। ये हमने पूरा चिकन ब्रेस्ट लिया, इसमें काली मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ इसमें लहसुन शामिल किया और साथ में 1 खाने का चम्मच लेमन जूस। और इसके बाद एक पैन में थोड़ा सा पानी डाला, धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाना है जब तक अंदर पक ना जाए। 20 मिनट इसको लगेंगे, तो 20 मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया, बिल्कुल धीमी आंच। पानी 1 कप डाला है, आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं अगर तेज़ आंच पका रहे हैं। धीमी आंच पका रहे हैं फिर कोई मसला नहीं, आराम से देख रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे जो बुलबुले भी बन रहे हैं, देखें ये इतने थोड़ा सा पक रहा है, आराम से ये अंदर तक पक जाएगा। ये सैंडविच का काम कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट से मुराद अभी हमने सिर्फ इसकी असेंबलिंग करनी है जब तक चिकन नहीं पकता। अब हम आते हैं एक और काम की तरफ, और ये हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे, मसाला फ्राइज़, उसके लिए एक चीज़ सॉस बनाना है। तो चीज़ सॉस के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा सॉस पैन ले लूँगा, ये आ गया। और इसको हमने, इसकी पनीर जो है फ्रिज में पड़ी हुई है वो भी निकाल लेते हैं। अच्छा जी, चीज़ सॉस, अच्छी चीज़ सॉस जो है बहुत मज़े का, और इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और ये लंबे अरसे तक आपके चल भी सकता है, तकरीबन 15-20 दिन अगर आप इसको अच्छी तरीके से सील करके और फ्रिज में रखें। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसमें आ जाएगा सबसे पहले दूध, उसके बाद आ जाएगी इसमें पनीर और चेडर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सॉस जो है बेसिकली चेडर चीज़ सॉस है। आपने कभी नेट पे कभी रेसिपीज़ देखी होंगी, एक बड़े मज़े का येलो कलर का सॉस होता है, वो ये सॉस है। इसको हमने थोड़ा सा ज़रा मिक्स करना है और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जर्दे का कलर शामिल करेंगे। येलो फूड कलर नहीं, येलो फूड कलर इसको पीला कर देगा। जर्दे का जो कलर है ये प्रॉपर चीज़ कलर है। थोड़ा सा शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा पीला ना हो जाए। और इसको धीमी आंच पे पकाना है थोड़ी देर के लिए। जैसी सॉस रेडी होगा इसको हम साइड पे कर देंगे। देखिए बस मेरे हिसाब से बेहतरीन इसका चीज़ सॉस का कलर आगे थोड़ा सा और शामिल करना पड़ेगा, थोड़ा सा, और थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं, इतना कि बस सिर्फ इसमें पनीर पिघल जाए। बस ये मेरे हिसाब से परफेक्ट हो गया। चलिए जी, इसको थोड़ा सा मिक्स किया, बॉयल आएगा, जैसे ही बॉयल आएगा पनीर इसमें पिघल जाएगी और ये हमारा चीज़ सॉस तैयार, एज सिंपल एज दैट। चेडर चीज़ इसमें 1 कप, दूध 1 कप और साथ में थोड़ा सा जर्दे का कलर, बस
इसको देखें, जैसे इसको मिक्स कर रहे हैं, जैसे पनीर इसमें पिघलना शुरू हो गई, समझ लें हमारा सॉस हो गया रेडी। चूल्हा कर रहा हूँ इसका बंद, और ये सॉस रेडी है। बस इसको भी हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ये थोड़ी देर के लिए थोड़ा गाढ़ा भी होगा। अभी आपको पतला लग रहा है, जैसे पनीर इसमें मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा रेडी। एक तरफ आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं हमारे दूसरा ऑमलेट ऑन टोस्ट विथ वेजिटेबल्स। और इसके लिए एक अदर फ्राइंग पैन, चूल्हा ऑन किया, और थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन एक 2 से 3 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। और साथ में एक अदद बॉल ले लेते हैं, और अब बनाते हैं सबसे पहले ऑमलेट का मिक्स। ऑमलेट के मिक्स में आ रहे हैं 6 अदद अंडे, साथ में 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, और 1 पैकेट या 200 ग्राम इसमें हम क्रीम शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, क्रीम। आप चाहे दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्रीम के साथ ये बड़ा मज़े का क्रीमी ऑमलेट बनेगा। तो सबसे पहला काम, ये क्रीम इसमें शामिल की, और इसके बाद एक अदद विस्क लेके इसको हमने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ये मिक्स किया, इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि अंडे भी इसमें मिक्स हो जाएं, ख़ास तौर पे क्रीम इसमें अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। इन द मीन टाइम हमने यहाँ पैन ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ एक अदद दरमियाने या बड़े साइज़ का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा जब तक फ्राई करेंगे। इन द मीन टाइम ये अंडों को फेंट लिया, नमक मैं थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा, हल्का सा, लेकिन ज़हन में रखिएगा नमक कम ही रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर आएगी चेडर चीज़, और वो चेडर चीज़ जब आएगी उसमें भी नमक होता है, तो वो सॉल्ट का लेवल ज़्यादा ना हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसके बाद सिंपली इसको हमने थोड़ा सा किया फ्राई सब्जियों को, और एक अदद चम्मच लेके हमने थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लेंगे। वैसे डायरेक्ट अंडों में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो उसका टेस्ट और बेहतर हो जाएगा। अंडों का मिक्स रेडी है। सिंपली इसको मिक्स किया, और जैसे ही प्याज थोड़ा सा फ्राई हुआ, कलर नहीं देना है, बेसिकली हल्का सा नरम करना है इसको। फ्रेंच टर्म इस्तेमाल की जाती है टू सौते, टू स्वेट मीन्स, यानी हल्का सा इसका जो कलर है वो सफ़ेदी माइल से हट के थोड़ा सा ज़रा ट्रांसपेरेंट बोलते हैं या ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, वो हो जाए। उसके बाद आपने सिंपली और प्याज को फैला दें। अभी हमारा काम हो गया कंप्लीट। सिंपल इसमें अंडा डाल देंगे, और इस तरीके से ये ले 6 अदद अंडे आ गए, और ये तकरीबन इसके छोटे साइज़ के हमारे पास ये सैंडविच के ब्रेड्स हैं, तो ये छोटे छोटे सैंडविच बनेंगे इसमें। अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में ये देखिए, ये ब्रेड का साइज़ है, मेरा हाथ थोड़ा ज़रा बड़ा है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा कम छोटा है। ये तकरीबन 6 से 8 सैंडविचेस इस तरह के बन जाएंगे। अब सिंपली आपने थोड़ा सा मिक्स किया, और आँच अब धीमी रखनी है, आँच तेज़ आँच पर नहीं पकेगा, अदरवाइज़ नीचे से अंडा जलना शुरू हो जाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको मिक्स करते जाना है, ताकि नीचे जो अंडा पका हुआ है वो मिलता जाए। और बस एक दफ़ा जैसी थोड़ा सा अंडा सेट हो जाएगा, फिर हमने इसको ये तोड़ फोड़ इसकी बंद कर देंगे, ताकि ऑमलेट साबित रहे और टूटे ना। ये देखिए, इसको मिलाया बस, और इसको जहाँ पे भी देखें गैप है, ये अंडे का मिक्स डाल के इसको पूरा कर लें। एक दफ़ा ये हो गया, उसके बाद आ जाएगी इसके ऊपर चेडर चीज़, ये आ गई। आप चाहे मोज़रेला चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, चेडर भी शामिल कर सकते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू। ये पूरी की पूरी इस पर पनीर आ गई, और आंच में भी आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये बिल्कुल धीमी आंच पे पकेगा, अदरवाइज़ नीचे से ऑमलेट जल जाएगा। इसको हम ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। ये आ गया, ये नहीं आया, ये थोड़ा ज़रा छोटा है, तो हम ज़रा तलाश करते हैं कुछ इसके साइज़ का मिल गया तो। हाँ, गुजारा हो गया। चलें, बस इसको कवर कर दिया, धीमी आंच पे पकने छोड़ेंगे, अंडा भी पक जाएगा ऑमलेट, और पनीर भी मेल्ट हो जाएगी। तो हमारा टोस्ट का काम तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन टोस्ट में एक और चीज़ बाकी है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये जो भी चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इसमें कोई चीज़ माइनस करनी है, प्लस करनी है, दैट्स ऑल अप टू यू, नॉट अ मस्ट। हमने करना ये है कि यहाँ पे मक्खन ले लिया, इसमें हमने 1 खाने का चम्मच लहसुन शामिल किया, इसको थोड़ा सा किया मिक्स, और इसके बाद हमने बनाने हैं गार्लिक ब्रेड। सो यही टोस्ट जो है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं धीमी आंच पे, चूल्हा किया ऑन, बिल्कुल धीमा, दैट्स इट। और अब एक अदद फ्राइंग पैन ले लिया, और सिंपली हमने चूल्हा इसका थोड़ा तेज़ कर देते हैं। इन्हीं टोस्ट को हमने गार्लिक ब्रेड बनानी है, सो थोड़ा सा इसके ऊपर ये मक्खन लगाया, और जिसमें हमने लहसुन मिक्स किया हुआ है, बस अब कोशिश करें हर तरफ कंप्लीटली इस पे लग जाए।
बस इसके बाद ये आ गया, ये लगाया और ये आ गया। चलिए बस दोनों साइड को हमने थोड़ा थोड़ा टोस्ट करना है, आंच थोड़ी धीमी रखिएगा। इसमें जो मक्खन का मसला नहीं है, जिसमें लहसुन में लगाया ये थोड़ा सा जल जाता है। वापस यहाँ पे आते हैं चिकन की तरफ और इसको एक पलटा और देते हैं और वापस ये देखिए पानी इसमें अब थोड़ा सा खुश्क होना शुरू हो गया है। अगर चाहें तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा बस, क्योंकि इवेंचुअली हमने पानी इसका खुश्क करना है, सो मेक श्योर कि पानी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पे आ जाते हैं वापस और ये ऑमलेट की तरफ भी आपको दिखाते हैं। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता पकना भी शुरू हो गया ऊपर से, और जो पनीर थी ख़ास तौर पे वो मेल्ट हो रही है। सो इसको वापस कवर कर दिया और इसको अब सेकना है हमने थोड़ा सा। जैसे ही हो जाएगा इसके ऊपर हम ऑमलेट सर्व करेंगे और फिर इसके साथ बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ की लगी थी वो सब्जियों के साथ इसकी सर्विस है। इट्स जस्ट अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी ऑमलेट और नाश्ते के लिए ख़ास तौर पे अगर आप इस तरह की रेसिपीज़ ले रहे हैं तो दैट विल बी रियली गुड। मैं जब तक ये टोस्ट के ऊपर ये मक्खन लगा रहा हूँ और हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, टोस्ट भी तैयार हो चुके होंगे और फिर हम आ जाएंगे इसके मजीद काम की तरफ। बल्कि सैंडविच हमारा दूसरा रेडी है, वो भी असेंबल करते हैं। कैन विल बी राइट बैक। ऑमलेट ऑन टोस्ट विद वेजिटेबल। अटसा, अंडे 6 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, चेडर चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, क्रीम 200 ग्राम। टोस्ट के लिए ब्रेड स्लाइस्ड 12 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, मक्खन 6 खाने के चमचे। सब्जियों के लिए गाजर स्लाइस्ड 2 अदद, ग्रीन बीन्स 1.5 कप, मटर 1 कप, आलू स्लाइस्ड 1 अदद बड़ा, टमाटर स्लाइस्ड 2 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए और यहाँ पे हमारा ऑमलेट तैयार हो गया, यहाँ पे टोस्ट तैयार हो गए। इसके साथ एक और बड़ी मज़े की चीज़ जो मैं करता हूँ इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात वो है इसके साथ सब्जियों का इस्तेमाल। सो थोड़ा सा ऑयल लिया, अगेन जैपनीज़ या फार ईस्टर्न जितने खाने वहाँ पे बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल होता है और बड़े हेल्दी होते हैं। सब्जियाँ जिस तरीके से खाते हैं पकाते हैं वो बड़ा अमेजिंग, उसी तरीके से हम भी बनाएंगे। इसमें मैंने पहले ये आलू ले लिए, ये हमने चिप्स की तरह इसको काटा हुआ है और इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन कोई आधा कप, ताकि आलू थोड़े से ज़रा गल जाएं। और फिर हम करेंगे ये कि तवातुर से आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें सब्जियां शामिल करेंगे, जिस तरह मटर, फली, इनका टाइम ज़्यादा है, गाजर उससे कम, टमाटर आखिर में, प्याज आखिर में, ये टोटल कॉम्बिनेशन है। तो पहले हमने सिंपली इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसको हमने ढकना है और ढकना हमें चाहिए होगा 1 मिनट। ढक्कन दे दो भाई, चार दो। चलो हाँ भाई चलें। अच्छा जी, इसको हमने ढक दिया, आंच थोड़ी सी धीमी कर देंगे, सिर्फ इतना इंतज़ार करेंगे कि आलू थोड़े से गल जाएं, पर तवातुर से एक एक करके इसकी सब्जियां शामिल करेंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे, बल्कि इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ऑमलेट हमारा रेडी है, बड़ा मज़े का। अंडों के साथ हमने इसमें थोड़ी सी क्रीम, प्याज और काली मिर्च, नमक और ऊपर से चेडर चीज़, बस। और यहाँ पे इसकी हमने असेंबलिंग करनी है और असेंबलिंग के लिए पहले इसको इस तरह काट देंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। बहुत ही क्रीमी, चीज़ी, और जिन लोगों को ऑमलेट पसंद है, जिन लोगों को अंडा पसंद है, दे विल रियली लव दिस कॉम्बिनेशन। आप सिंपली एक पीस लीजिए, ये इसके ऊपर रखा, एक एक करके असेंबल करते जाएंगे। पहले सारे इसके ऊपर अंडे रखेंगे, ऑमलेट, मुझे वैसे चीज़ बहुत पसंद है, इस वजह से जब ऐसे कोई आइटम बनता है ना मेरे मुंह में पानी बहुत आता है। बट चीज़ है भी वैसी ऐसी कि किसी भी डिश में डल जाए उसको बिल्कुल डिफरेंट कर देती है। ओहो बहुत गर्म है, आराम आराम से ये लीजिए। और 6 हमारे आराम से सैंडविच बनेंगे इससे, तो 6 सैंडविच बना दिए। ब्रेड का साइज़ मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अभी ये काफ़ी हैवी हो जाएगी। जब इसको पूरा सैंडविच हम बनाएंगे तो आप देखिएगा कि ठीक ठाक मटेरियल है इसमें। एक चम्मच ले लेते हैं। ये आ गए 6 और सॉरी 4 बनाने थे, ठीक चले। और ये आ गया। अब जो बचा हुआ ऑमलेट है ये हमने इसके साथ साथ ऊपर शामिल करते जाना है ताकि हमारे 6 पूरे हो जाएं। और काफ़ी मटेरियल है, वैसे 6 की बजाय 7-8 भी बन सकते हैं, लेकिन
हमने चूँकि टोस्ट कम निकाले थे तो उसी हिसाब से इसको फिल कर देते हैं, और ताकि थोड़ा सा भी ना बचे। ये आ गया। चलिए जी, अब सिंपली ये टोस्ट लिए जिसको हमने हल्का सा गार्लिक और बटर के साथ फ्राई किया था, ये आ गए हमारे सैंडविचेस तैयार। 2 स्लाइस अभी बाकी है, वो हम रखते हैं। इन द मीन टाइम आ जाते हैं सब्जियों की तरफ। मैंने आपको बताया सबसे पहला काम कि यहाँ पे हमने थोड़े से आलू डाले थे इसमें, इसको थोड़ा सा मिक्स किया, और इसके बाद अब इसमें शामिल हो जाएंगे ये ग्रीन बीन्स, साथ में इसमें आ जाएगा मटर। अभी तक हमने नमक काली मिर्च कोई शामिल नहीं किया इसमें, तो इसको एज इट इज़ पकाएंगे और थोड़ा सा फिर इसमें पानी शामिल करेंगे, जस्ट अबाउट हाफ अ कप। ये भी सब्जियों को गलाने के लिए ताकि वो पक जाए, लेकिन बहुत पकाएंगे नहीं। अभी आपको दिखाएंगे भी कि जापानीज़ या फार ईस्टर्न कैसी सब्जियां बनाते हैं। दे आर रियली रियली गुड। एक एक करके सैंडविचेस को हमने प्रेस कर देना है थोड़ा सा, बस। तो हमारा इसका काम कंप्लीट है ऑलमोस्ट। हमने सिर्फ ये सब्जियां इसमें शामिल करनी है, और जहन में रखिएगा कि टेम्परेचर इसका जो सब्जियों का पकाने का तरीका वो ये है कि पहले आलू, उसका कुकिंग टाइम ज़्यादा है, वो हमने डाले। फिर इसमें हमने जैसे ही थोड़े से गल गए, फिर इसमें हमने ग्रीन बीन्स डाल दी और मटर डाल दिए, और इसके बाद फिर इसमें आखिर में गाजर और ये टमाटर और प्याज डलेगा। तो इसको मिक्स किया। नमक वगैरह अभी तक हमने इसमें शामिल नहीं किया, जहन में रखेगा। नमक बिल्कुल आखिर में, जब सारी सब्जियां इसमें आ जाएंगी फिर इसमें शामिल करेंगे, और ये बेसिकली सैंडविच के साथ सर्व होगा। थोड़ा सा पानी और बस। अब इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। जब देखिए सब्जियां गलती हैं, फिर एक एक करके इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। सैंडविच हमारे हो गए रेडी। इसको हल्का सा प्रेस कर दिया, और गार्लिक ब्रेड बनाई थी। इसका टेस्ट बहुत मुख्तलिफ आएगा आम सैंडविचेस से। आम सैंडविचेस से हम सिर्फ ब्रेड शामिल करते हैं, लेकिन इसमें हमने ब्रेड को अंदर से टोस्ट किया था, और बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। और ये आ गया एक पैन, और जब तक इसमें हम एक टोस्ट बाकी है मेरे पास, तो ये भी इसको सेक लेते हैं। थोड़ा सा पक जाए तो हमारे 6 सैंडविचेस बन जाएंगे। जहन में रखिएगा 6 अंडों से 6 सैंडविचेस बने, यानी एक सैंडविच 1 अंडे से बना है। पनीर है इसमें, साथ में प्याज है, क्रीम है, उसकी वजह से इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है। इसको एक तरफ करते हैं और वापस आते हैं यहाँ पे। इन सब्जियों को बस आपने जहन में रखना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते रहें। आलू इसमें मेन आइटम है, यानी ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी फली वगैरह जो हमने शामिल की है, इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है। और जो सब्जियाँ हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ये ऑप्शन है। मैंने इसमें गाजर है, मटर है, ग्रीन बीन्स हैं, आलू है, और टमाटर और प्याज है। ये कॉम्बिनेशन है। आप चाहें इसमें बंद गोभी, फूल गोभी, आइसबर्ग आज का सॉरी ये जो दूसरा ब्रोकली आया है, अभी सीज़न में है, बहुत मज़े की सब्ज़ी है, सेहत के हवाले से भी बड़ी बेहतरीन है, तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। डबल रोटी का एक स्लाइस और मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी निकाल लेते हैं। चलिए बस हल्का से इसको टोस्ट करेंगे। अब हमारा काम कंप्लीट है ऑलमोस्ट, और सिर्फ हमारे सैंडविच की असेंबलिंग और एक हमने मसाला फ्राइज़ बनानी है, वो बड़ा इजी है। चीज़ सॉस बना लिया, खाली फ्राइज़ को हमने डीप फ्राई करना है। उम्मीद है अब्दुल्ला भाई ने ऑयल रख दिया ना, ऑयल गर्म होने बाद जिंदाबाद, बेहतरीन हो गया। चलिए जी, ये सैंडविच भी हो गया कंप्लीट। चलिए, और चूल्हा करते हैं इसका बंद। वापस यहाँ पे आते हैं सब्जियों की तरफ, और इसको मिक्स किया। अब इसको हमने तेज़ आंच में पकाना है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब जितना टाइम इसमें बाकी है, पानी इसका खुश्क करना है। पहले पानी खुश्क हो जाए, फिर हम इसमें एक एक करके सब्जियां शामिल करेंगे। जहन में रखिएगा गाजर, मटर और ये चीज़ें शामिल होगी, तो फिर इसका कुकिंग टाइम हो जाएगा बहुत कम। ब्रेक आ गई है, मैं इसको दोबारा थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, थोड़ा सा और पक जाए, और ब्रेक से वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। कहीं जाएगा विपिन पैक। ऑमलेट ऑन टोस्ट विद वेजिटेबल। अज्जा अंडे 6 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, चेडर चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, क्रीम 200 ग्राम। टोस्ट के लिए ब्रेड स्लाइस्ड 12 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, मक्खन 6 खाने के चमचे। सब्जियों के लिए गाजर स्लाइस्ड 2 अदद, ग्रीन बीन्स 1.5 कप, मटर 1 कप, आलू स्लाइस्ड 1 अदद बड़ा, टमाटर स्लाइस्ड 2 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। यहाँ पे हमने आलू रखे थे पकने, इसमें मटर डाला और ग्रीन बीन्स। अब इसमें आ जाएगा गाजर। अच्छा, गाजर जैसी शामिल होगा, प्याज शामिल होगा, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। साथ में आ जाएगा इसमें नमक और काली मिर्च। ये बेसिकली सैंडविच के साथ सर्व हो रहे हैं सब्जियाँ। और जब ये 2 सब्जियाँ शामिल हो गई, फिर समझिए इसका कुकिंग टाइम चंद सेकंड रह गया, मिनटों में भी नहीं। और गाजर टमाटर भी हम शामिल नहीं कर रहे। टमाटर बिल्कुल एंड में जब सर्व करने लगेंगे। तो ये हमारी सब्ज़ी हो गई रेडी। इसको मिक्स किया, चूल्हा किया बंद, और इसको एक तरफ करते हैं, और हम आ जाते हैं हमारे मसाला फ्राइज़, जिसमें बड़ी मज़े की रेसिपी
फ्रोज़न फ्राइज़ ले रहे हैं, आप सिंपली बाज़ार से लेके ये आपने फ्रोज़न ही इसमें शामिल करने हैं, ठंडे नहीं करने और डिफ्रॉस्ट नहीं करना, अदरवाइज कड़क नहीं बनेंगे। इसको मिक्स किया और बस उसको पकने छोड़ देंगे। इसके बाद इसका जो काम है मज़ीद आपको बताते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारे सब सैंडविचेस की तरफ और इसकी असेंबलिंग है। हमने इसकी बेस पे थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा दिया। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें कैसी असेंबलिंग करते हैं। मेरे हिसाब से मैं इसमें रखूँगा थोड़ा सा आइसबर्ग। ट्रे में रखा हुआ है हमने, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए ओवन में जाएगा। इसके ऊपर पनीर आएगी और पनीर को मेल्ट होना है, पिघलना है। आप चाहें तो बग़ैर पिघलाए भी इसको बना सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं चाहूँगा कि इसको थोड़े से इसमें ये पनीर जो है ऊपर से मेल्ट हो जाए। सो ये आ गए आइसबर्ग। चलिए जी, और अपने हिसाब से देख लीजिएगा, साइडों में जो भी चीज़ गिर रही है उसको कोशिश करें उठा लें, नहीं तो ये ट्रे के ऊपर जल जाएगी। ये आ गया थोड़ा सा आइसबर्ग। और इसके बाद आगे इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस। अगेन असेंबलिंग आपकी अपनी चॉइस की है, जौन सी पहले जौन सी बाद में आपको चीज़ें पसंद हो। हम इसको इस तरह से बना रहे हैं ताकि ये प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। एज सिंपल एज दैट। ये आ गए टमाटर के स्लाइसेस और तकरीबन 6 मैंने सैंडविचेस बना रहा हूँ। ये जितना मीट है, जितना स्टफ़ है हमारे पास, ये 6 सैंडविचेस आराम से इसमें बनेंगे। ये आ गया। इसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर नीचे ऊपर चिकन रख दें या अंडा रख दें। हम इसके ऊपर ये चिकन रख रहे हैं। चिकन अगेन हमने पकाया था, इसके बाद स्लाइस करके उसी पैन में थोड़ा सा मिक्स कर लिया ताकि उसका सारा जायका इसके साथ ही रहे। ये पहले चिकन आ गया और जितनी चिकन की क्वांटिटी, अभी हमने चिकन के स्लाइसेस भी थोड़े थिक रखे हैं। आप चाहें अगर चिकन के सैंडविचेस ये ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, फिर ये जो चिकन के स्लाइस है, अभी मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूँ। ये देखिए इतना थिक है। अगर आपने इसको पतला करना है तो फिर इसको आप पतला भी कर सकते हैं, बेहतरीन हो जाएगा। बट ये जो थिकनेस है मुझे लग रहा है कि ये बेहतर सैंडविच बनेगा। एक एक करके पीसेस रखते जाते हैं। 6 सैंडविचेस मैंने आपको बताया था बनाएंगे इंशाल्लाह, और बन जाएंगे उम्मीद है। यानी मेरे ख्याल में 5 करते हैं, दैट्स इट। चलिए जी, ये एक को हम बग़ैर चिकन के खा लेंगे। ये हो गया। इसके बाद सिंपली हमने इसके ऊपर ये अंडा स्लाइस। हाँ, एक और इसकी बड़ी मज़े की चीज़ है और वो है सराचा सॉस। ये बेसिकली चिली सॉस है और बहुत आसानी है, आजकल पूरे पाकिस्तान में मिलता है। अगर ये ना मिले तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल चिली सॉस, लेकिन ये बहुत स्पाइसी है, बहुत मज़े का है। लेकिन ये हमने 1-1 टीस्पून ये पूरे सैंडविच पे डाल दिया। और इसके बाद हम आ जाते हैं ये अंडों के स्लाइसेस। और इसके बाद ये ओवन में जाएगा फॉर जस्ट 2-3 मिनट्स। बेसिकली इसके ऊपर जो हमने पनीर रखनी है उसको पिघलाना है और ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये आइसबर्ग जो नीचे रखा हुआ है ये विल्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। इसी वजह से सिर्फ इतना पकाना है कि बस इसके ऊपर पनीर पिघल जाए, दैट्स इट। एक एक करके अंडे के स्लाइसेस रखते जाते हैं। ये लीजिए, ये हो गया काम कंप्लीट। फाइनली इसके ऊपर चीज़ के स्लाइसेस, चेडर चीज़ के 1-1 स्लाइस को हमने आधा कर लेना है और बस इसके बाद इसका काम हो गया पूरा। ओवन में जाएगा फॉर जस्ट 2-3 मिनट्स। बेसिकली काम सिर्फ और सिर्फ इसकी पनीर मेल्ट करना है, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। एक स्लाइस को 2 हिस्से में किया और ये पूरे सैंडविच को कर दिया कवर। तो एक एक करके पूरा कवर करेंगे, उसके बाद ओवन में चले जाएगा। इन द मीन टाइम हमने सिर्फ ये फ्रेंच फ्राइज़ को थोड़ा सा देखना है, मिक्स करते जाएँ। कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये ध्यान में रखिएगा, जो फ्रोज़न फ्राइज़ आप बाज़ार से लेके आते हैं इसके कलर पे ना जाइए। बहुत सारे लोग इसको बहुत पकाते हैं कि यार ये ब्राउन कलर क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। और अगर इसको आप ज़्यादा पकाएंगे बहुत ड्राई हो जाएगा अंदर से। सो मेक श्योर कि इसको इतना पकाएं कि बस ये तकरीबन मेरे हिसाब से 5-6 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ये एक एक करके चीज़ स्लाइसेस रखते गए और ईस्ट स्लाइड को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। सिर्फ इतना ओवन में रखेंगे। मैंने ऊपर इसका सिलेंडर ऑन किया हुआ है, सिर्फ ऊपर की हीट, जो इसको सिर्फ पनीर को थोड़ी देर के लिए मेल्ट करे। ये आ गया, हमारा काम हो गया कंप्लीट। चले बस इसके बाद दिस विल स्ट्रेट गो इन द ओवन। अगेन मैंने आपको बताया सिर्फ ऊपर का मैंने सिलेंडर ऑन किया हुआ है, तो इसको बिल्कुल करीब रखेंगे। देखें ऑलमोस्ट हियर, दैट्स इट। 2 से 3 मिनट बस। तो हम बेसिकली क्विक रिकैप की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज़ मेरी तकरीबन पक चुकी है, मैं निकाल रहा हूँ इसको एक बॉल में। और आप ले लें छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कई जगह। विल बी राइट बैक। ऑमलेट ऑन टोस्ट विद वेजिटेबल। अज्जा अंडे 6 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, चेडर चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, क्रीम 200 ग्राम। टोस्ट के लिए ब्रेड स्लाइस्ड 12 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, मक्खन 6 खाने के चमचे। सब्जियों के लिए गाजर स्लाइस्ड 2 अदद, ग्रीन बीन्स 1.5 कप, मटर 1 कप, आलू स्लाइस्ड 1 अदद बड़ा, टमाटर स्लाइस्ड 2 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस्ड 1 खाने का चमचा। तरकीब: ऑमलेट के लिए एक पैन में मक्खन गर्म करके प्याज को 1 मिनट फ्राई करें। अब एक बोल में अंडे, क्रीम, नमक और काले मिर्च मिक्स करें। अब ये मिक्सचर पैन में डालकर 2 मिनट पकाएं और इस पर चीज़ डालकर चूल्हे से हटा लें। टोस्ट के लिए मक्खन और लहसुन मिक्स करके टोस्ट पर लगाएं और फ्राइंग पैन में गोल्डन होने तक सेंक लें। अब इस पर ऑमलेट रखकर मजीद टोस्ट करके 4 हिस्सों में काटें। सब्जियों के लिए पैन में मक्खन गर्म करके सब्जियां तेज आंच पर 2 से 4 मिनट भूनें, फिर टमाटर और नमक डालकर 1 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। स्टेक एंड एग सब सैंडविच। अज्जा चिकन ब्रेस्ट बोनलेस आधा किलो, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, सिराशा सॉस 8 खाने के चमचे, लीमू का रस 3 खाने के चमचे, उबले अंडों के स्लाइस 6 अदद, सब बंस 6 अदद, चेडर चीज स्लाइस 1 कप, आइसबर्ग 250 ग्राम, टोमेटो स्लाइस 3 अदद, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, मेयोनीज 1 कप। चीज़ी मसाला फ्राइज के लिए फ्रोजन फ्राइज आधा किलो, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1 कप, जरते का रंग 1 चुटकी, दूध 1.5 कप, तेल तलने के लिए नमक 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में चिकन, नमक, काले मिर्च और लीमू का रस मिक्स करें। एक पैन में तेल गरम करके चिकन को दोनों तरफ से फ्राई करें और ढककर 15 मिनट पका लें। फिर स्लाइस करके एक तरफ रख दें। अब सब बंस को टोस्ट करके इन पर मेयोनीज लगाएं। फिर टमाटर, उबले अंडों के स्लाइस, आइसबर्ग, चिकन और चीज स्लाइस रखकर सिराशा सॉस डालकर सब बंस को ढक दें। चीज़ी मसाला फ्राइज के लिए एक पैन में फ्रोजन फ्राइज, चीज, जर्दे का रंग और दूध डालकर 2 मिनट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें। एक प्लेटर में फ्राइज, चीज सॉस और चाट मसाले के साथ सैंडविच सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए। सब्जियां मैंने आपको बताई थी बहुत कम ऑयल में और बिल्कुल पक चुकी है। आखिर में हमने टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर में पकाने नहीं हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अभी हमारे कैमरामैन साहब पूछ रहे थे कि सब्जी को कितना पकना चाहिए। तो सब्जी का सबसे क्विक इसकी पहचान ये है कि सब्जियों का रंग जो है सब्जियों जैसे लगे। लाल है तो लाल है, पीला है तो पीला है। इसके रंग बैठ गए, समझ लें कि आपने इसको ओवर कुक कर दिया। और थोड़ा सा इसमें नमक, काली मिर्च हम पहले शामिल कर चुके थे, थोड़ा सा नमक और शामिल किया और ये हमारी सब्ज़ी हो गई रेडी। देखिए कैसी खूबसूरत, कलरफुल, ओवर कुक नहीं। सब्जियां जब भी पकाएं कोशिश करें कि इसके जिस सब्ज़ी को जितनी देर लगती है उतना ही पकाएं, उससे ज़्यादा ना पकाएं। तो ये आ गए हमारे सैंडविचेस की सब्ज़ी अलग। ये आ गई हमारी वेजीज और रंग देखें, मैं आपको कह रहा था ना कैसे कलर इसके खूबसूरत ब्राइट नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही नज़र आने चाहिए। ये सब्ज़ी इधर आ गई। इसके साथ साथ हमने एक सैंडविच का अलग पोर्शन बनाया हुआ है और इसके साथ जो प्रॉपर जिस तरीके से इसको सर्व होना है वो ये। मैं आपको बताया ना कि सैंडविचेस के साथ ब्रेकफास्ट सैंडविच में सब्जियों का इस्तेमाल आप एक दफ़ा करके देखिएगा। मैंने खाई भी है। मैंने जब भी मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल आया, मुझे नाश्तों का बड़ा शौक़ था और मैंने बहुत दूर दूर जाके इनके नाश्ते खाए। लेकिन फार ईस्टर्न जो नाश्ता है ना, नथिंग लाइक। एक टर्किश, बहुत ही हेल्दी, बहुत मज़े का। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि सब्जियां हम आमतौर पे नाश्ते में नहीं खाते, ये भी आपको इंशाल्लाह यहाँ से पता लग जाएगा कहते मज़े की। तो ये सैंडविचेस आ गए, ये इसका इंडिविजुअल पोर्शन आ गया, ये इसकी सब्जियां आ गई। ये हमारे सैंडविचेस जो हमने रखा था ना थोड़ी देर के लिए इसको चीज़ को मेल्ट करने के लिए। सो ये इसके टॉप आ गए और आप देखें कितना खूबसूरत कलरफुल नज़र आ रहा है सैंडविच। ये एक एक करके इसके ऊपर रखा और इसके बाद इसको हम यहाँ प्लेटर पे ले आते हैं वुडन। ये आ गया, ये देखें कैसे खूबसूरत कलर्स आ गए। ये ले जी, ओहो, दैट्स इट। अगेन इसको थोड़ा सा इतना ग्रिल करना है कि सिर्फ इसमें जो पनीर है वो मेल्ट हो जाए, ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ इसमें जो सब्ज़ी हमने शामिल की थी, आइसबर्ग वगैरह, वो विल्ट हो जाएगा, नरम पड़ जाएगा और टेस्ट में अच्छा नहीं आएगा आपको। ये ले जी, हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए और साथ में हमारी मसाला फ्राइज़, इसका हमने एक चीज़ सॉस बनाया था, वो डालते हैं इसके ऊपर और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स है। मैंने आपको बताया ना गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए इसमें और कोई चीज़ थिकनेस शामिल नहीं किया, पनीर से ही गाढ़ा हुआ है। सो ये इसके ऊपर आ गया, फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर चीज़ सॉस।
इसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर चाट मसाला और हमारी आज की कंप्लीट, आप देख रहे हैं कैसे दावत का मेन्यू बन गया। अच्छा होता क्या है कि पहले मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा ज़रा शॉर्ट हो जाए, फिर मैंने कहा नहीं इसकी कंप्लीट जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी तभी आपको मज़ा आएगा। और ये इसके ऊपर आ गया चाट मसाला। सो मसाला फ्राइज़ हो गई, चीज़ी मसाला फ्राइज़, और उसके साथ हमारी वेजिटेबल्स हो गई, उसके साथ हमारा टोस्ट सैंडविच, एग ऑमलेट सैंडविच हो गया, और साथ में हमारे सब सैंडविच हो गए। सो ये हो गया आज का हमारा मेन्यू कंप्लीट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे नाश्ते के हवाले से बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं कि जी ब्रेकफास्ट के हमें ऑप्शंस बताएं। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन ब्रेकफास्ट का, ख़ास तौर पे सब्जियों के साथ। और सब्जियां जो हमने शामिल की हैं जस्ट एन आइडिया है, आपको जो पसंद है सब्ज़ी वो इसमें शामिल करें, जो नहीं पसंद। ऑमलेट की थिकनेस देखें कैसा बेहतरीन, इसके साथ में प्याज शामिल की, और ये देखें क्वांटिटी कि ये सैंडविचेस हमारे 6 बने हैं 6 अंडों के साथ, यानी 1 अंडे का सैंडविच है। लेकिन 1 अंडा आप देखें कि आपको कितना थिक नज़र आ रहा है, उसकी वजह इसमें थोड़ा हमने प्याज शामिल कर दिए, थोड़ा सा हमने इसमें क्रीम शामिल किया टू मेक इट अ लिटिल मोर क्रीमी, और चीज़ आ गया ऊपर से। और ये आ गए हमारे सब सैंडविचेस। अगेन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है उतना ही मज़े का है। तो आज की हमारी सारी की सारी रेसिपीज़ होगी कंप्लीट। टाइम कितना बचा है हमारे पास? चलें वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। Add some masala to your life.